नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। आपके साथ मैं हूं तबस्सुम मेहताब। बरेली से माया नगरी मुंबई के लिए शुरू हुई उड़ान। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की है, जहां पर नाथ नगरी एयरपोर्ट से माया नगरी मुंबई के लिए उड़ान शुरू हुई। माया नगरी मुंबई आईटी हब है, जहां पर युवा रोजगार के लिए जाते हैं। पहले रेलवे के माध्यम से यात्रियों को मुंबई जाने के लिए काफ़ी लंबे समय तय करना पड़ता था, लेकिन मात्र अब 2 घंटे के अंदर इंडिगो एयरलाइंस से यात्री बरेली से उड़ान लेकर मुंबई पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर नगर उड़ान मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरेली पहुंचकर पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई से बरेली पहुंची पहली फ्लाइट के पायलट सुमित को व सभी यात्रियों को फूल देकर उनका स्वागत किया। सभी यात्रियों में ये खुशी देखने को मिली। इस दौरान बरेली सांसद उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे। इस दौरान बरेली शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, महापौर डॉक्टर उमेर गौतम, मीरगंज विधायक डीसी वर्मा के साथ भाजपा ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष रश्मि पटेल उपस्थित रहीं। बरेली से हर्ष साहनी की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, उनका विजन, उड़े देश का हर नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, उसी की देन है कि आज यहाँ से जो पहले 4 फ्लाइट चल रही थी, 2 फ्लाइट और चलने की दिल्ली की शुरू हो गई है और आज मुंबई की शुरू हो रही है और 2 दिन के बाद बेंगलोर की भी शुरू होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ से जुड़ेंगी। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय के साथ साथ मंडल मुख्यालय है। आसपास के बहुत सारे जिलों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमारी जो प्राथमिकता है सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा लोगों को कराना, तो एक बहुत सारे रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे। इसके लिए भी मैं आपका माननीय मंत्री जी का, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, संतोष गंगवार जी का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। एक लखनऊ और एक बनारस ही संचालित थे और गोरखपुर भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती थी, प्रयागराज से भी कभी चलती थी, कभी कैंसिल होती। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां केवल 2 एयरपोर्ट चल रहे थे, आज 8 एयरपोर्ट संचालित हैं और जो 24 जगहों पर ही केवल उड़ान हुआ करती थी, आज लगभग 75 जगह उड़ान हो रही है उत्तर प्रदेश से। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी अगले महीने कानपुर से भी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई की 4 फ्लाइटें शुरू हो रही है। इसके लिए मैं इंडिगो के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम। मोहम्मद मुनीर सकलेनी। कहाँ के निवासी हैं? बम्बई के हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बम्बई से आए। किस चीज़ से आए? फ़्लाइट से आए, इंडिगो की फ़्लाइट है, जो तकरीबन हम चाह रहे थे हमारे पीरो मुर्शिद के यहाँ है, हज़रत शाह शराफत अली मियाँ, मोहल्ला शाहबाद। ये मुंबई से आप बरेली आते रहते हैं? हाँ, हम तो साल में 10 बार आते हैं। तो पहले जब आते थे तो कितनी दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ता दिक्कतों था? को आज जो है बहुत पहले तो ये सब फ्रंटियर वगैरह गाड़ी जो थी वो तकरीबन 30 घंटा लगता था। फिर राजधानी हुई जो तकरीबन 24 घंटा पहुंचता था। फिर फ़्लाइट वगैरह सभी आते थे, दिल्ली पहुंचते थे। फिर दिल्ली से यहाँ 5-6 घंटे में फिर वो 5-6 घंटे लगते थे। और अब जो है बहुत सालों बाद ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत शाह शराफत अली मियाँ, जो सकलैन मियाँ हुज़ूर है, हमारे पीरो मुर्शिद है, हम लोग वहाँ बार लगातार आएंगे हैं। फ्लाइट से कितना समय लगा? सिर्फ 2 घंटा लगा। 9:30 की फ़्लाइट थी, 11:30 बजे हम पहुँचे। अभी तो 3500 रुपया ही है, 3500 है एक व्यक्ति का। जी, अच्छा, इंडिगो फ्लाइट से। पहले जब आप पिछले 10 साल से लगातार यहाँ बरेली आ रहे हैं, और जहाँ एक तरफ एक धार्मिक स्थान, जहाँ दूसरे तरफ
एक क्रांति का नींव बरेली से दे रहा है, वहीं तीसरे तरफ एक जरदोरी की जरी नगरी की पहचान भी बरेली की। तो जहां एक तरफ धर्म, दूसरे तरफ क्रांति और तीसरे तरफ संस्कृति, तीनों का संगम अगर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसी शहर में पाया जाता है तो वो केवल बरेली में पाया जाता है, और इसलिए एक विशेष स्थान रखता है। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच, जो अभी नंद गोपाल गुप्ता जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि 2 मुद्दों पर, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वोल्फगैंग प्रॉप-शावर जी, बरेली में उपस्थित हमारे महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी और सभी सम्मान्य हमारे अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ। आज मेरे लिए स्वयं एक अत्यंत हर्ष का दिन है कि इस ऐतिहासिक बरेली के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों के साथ मौजूद हूं। मेरे दाहिने और आप सबके साथ भली भांति परिचित आपके ही परिवार के सदस्य संतोष गंगवार जी बैठे हैं, और मैं अपने आप को बरेली की महत्वपूर्णता केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बरेली की महत्वपूर्णता केवल भारत के लिए नहीं, मैं मानता हूं, और यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि बरेली की महत्वपूर्णता विश्व पटल की होती है, क्योंकि बरेली वो नगर है, वो जगमगाता हुआ एक दीपक है, जहां कहा जाता है नाथ नगरी, महान शिव भगवान जी के मंदिर जो बरेली में स्थापित है, और 1857 की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो बरेली की अहम, देखिए जो सरकार का प्रयास है वो हर शहर के नागरिक, फ्लाइट शुरू हुई है, इससे यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ का जो हर नागरिक है वो शहर के बड़े सेक्टरों से भी जुड़ेगा। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे आज नौकरी करने के लिए जाते थे, वो आईटी सेक्टर में बेंगलोर आईटी का एक हब है, उनको वहाँ के लिए फ़्लाइट से जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बरेली में अब विकास की रफ्तार कई गुनी बढ़ गई है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बरेली के नागरिकों को भी उन्होंने फ्लाइट देकर हर बड़े शहर के लिए एक सम्मान देने का काम किया है। चौपला